नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के ऊपर। अब देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर 11th ऑफ अप्रैल, 9th ऑफ अप्रैल कई बार इसकी चर्चा हुई है अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते में। सिर्फ यही नहीं, पिछले 1 साल से जो पूरा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन वापस से ये वाला जो स्पॉट है हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट, ये फोकस में आ गया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जहां पर 9th ऑफ अप्रैल को जो टॉक हुई थी दोनों भारत और चाइना के बीच में, वो इनकंक्लूसिव रही। भारत चाहता है कि यहां पर डिसएंगेजमेंट हो, लेकिन जो चाइना की आर्मी है वो यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसी को हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट मेरा मकसद होने वाला है कि जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, इसके आसपास क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम कहते हैं PP14, PP15, ये कब से शुरुआत हुआ, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 26, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो 9th ऑफ अप्रैल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 11th राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ है जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं दोनों देश के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, यहां पर बातचीत हुई थी 9th ऑफ अप्रैल को, ताकि जो स्टैंड ऑफ हो रखा है लद्दाख के अंदर LAC के ऊपर, इसको किसी प्रकार से जल्दी से सुलझाया जाए। लेकिन यहां पर जो चाइना है वो अपनी पोजीशंस वेकेट करने के लिए रेडी नहीं है। टोटल अगर आप देखोगे तो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मतभेद देखने को मिला था पिछले 1 साल के अंदर। मैं आपको एक एक चीज पॉइंट वाइज बताऊंगा मैप में, लेकिन 4 ऐसे रीजन्स हैं, बेसिकली 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर मतभेद देखने को मिल रहा था। जो चाइना है वो अब यहां पर कह रहा है कि भारत को खुश रहना चाहिए। जो भी यहां पर पैंगोंग सो, जो लेक पर ऑलरेडी आपको पता है डिसएंगेजमेंट हो गया है, एक तरह से दोनों आर्मीज पीछे गई हैं। जो 8th नंबर आपने फिंगर्स देखा होगा उसके पीछे चले गए हैं। तो ये सारी चीजें पैंगोंग सो में हो चुकी हैं, लेकिन चाइना कह रहा है कि अब आपको इसी से खुश रहना चाहिए और बाकी का जो है अभी तक कंक्लूसिव चीजें नहीं निकल पा रही हैं। तो यहां पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैप के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर हम स्पेसिफिकली ये जो LAC है और यहां पर जो चाइना ने हमारे लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है, इसी को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। तो यहां पर जो चाइना है कौन से 2 पॉइंट पर हटने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। एक है आपका PP15, इसको कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जो कि हॉट स्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी। PP17A, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, ये गोगरा पोस्ट के पास देखने को मिलता है। तो पहले तो ये देखिए कि जो मतभेद हुआ था वो 4 पॉइंट पर हुए थे। कौन कौन से 4 पॉइंट है, ऊपर से शुरुआत करते हैं। एक तो गलवान वैली वाला इंसिडेंट, आई एम श्योर हम सबको पता है इसके बारे में। फिर दूसरा, अगर आप देखोगे यहां पर दूसरा और तीसरा, ये एक ही जगह इसके आसपास देखने को मिलेगा। ये हॉट स्प्रिंग आप देख रहे हो ना, गलवान वैली के नीचे सदर्न साइड में ये जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है, एक ये हो गया और इसी के पास है गोगरा पोस्ट। तो 2 पॉइंट यहां पर हैं जिसकी वजह से मतभेद हो रहा है। और चौथा वाला तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, थोड़ा बहुत आपको पता ही है कि जो पैंगोंग सो वाला मामला था, इसको ऑलरेडी हमने जनवरी-फरवरी में जाकर सुलझाया था। तो चलिए इसको यहां पर और थोड़ा समझते हैं कि पिछले साल हुआ क्या था, क्योंकि पिछले साल जो हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो सारी जो पिक्चर है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो पिछले साल मई के महीने में बेसिकली क्या हो रहा था कि जो चाइना है वो एनुअल एक्सरसाइज के थ्रू जो है तिब्बत के रीजन पर अपने ट्रूप्स को भेजता है, हर साल कुछ एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है। तो पिछले साल यहां पर क्या हुआ कि चाइना ने चालाकी से अपने कुछ ट्रूप्स को, अपने कुछ आर्मीज को LAC की तरफ भेज दिया, वहां पर जाओ, और उन्होंने बेसिकली भारत के अंदर क्रॉस करने की कोशिश की। तो टोटल 4 पॉइंट पर किया था, मैंने आपको यहां पर बता दिया, जिसमें ये जो 2 पॉइंट है, यहां पर मैंने आपको बताया ना हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट, ये जो 2 पॉइंट है इसी को लेकर प्रॉब्लम हो गई है। यहां पर आप स्पेसिफिकली और अच्छे से देख सकते हो, ध्यान रखिएगा मैं यहां पर बात कर रहा हूं एग्जैक्टली इस वाले रीजन की, नीचे ये हॉट स्प्रिंग वाला है ना, यहां पर इसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो यहीं पर आपको 2 पोस्ट कौन से हैं, एक तो PP15 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, और दूसरा यहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 17A है। ठीक है, इन्हीं 2 पोस्ट को लेकर यहां पर मतभेद बढ़ता जा रहा है। जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो पिछले साल क्या किए थे, इधर से क्रॉस करके यहां पर आ गए थे और उन्होंने अपनी सेना यहां पर लगा दी थी। तो यहां पर अब उनको वेकेट करना चाहिए, जो कि अब वो करने से मना कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट है क्या, कौन डिसाइड करता है ये एग्जैक्टली कहां से आया पेट्रोलिंग पॉइंट। तो इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री है, जान लीजिएगा। सो इंडियन आर्मी को यहां पर बोला हुआ है बेसिकली
यहां पर हमारे देश में अगर आप देखोगे तो चाइना को लेकर जो भी डिसीजन लिया जाता है ये लिया जाता है चाइना स्टडी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, जिसके अंदर जैसे हमारे आर्मी चीफ हो गए वो भी इसके अंदर होते हैं। तो चाइना स्टडी ग्रुप करके एक ग्रुप बनाया गया है हमारे देश के अंदर ही, जो कि चाइना के प्रति जो भी बॉर्डर के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है वो इनके द्वारा लिया जाता है। तो चाइना स्टडी ग्रुप ये सेटअप किया गया था 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय। तो ये सबसे अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो इनके द्वारा बोला गया है इंडियन आर्मी को कि एक पॉइंट दे दिया गया है, यहां पर पॉइंट दे दिया गया, इधर पॉइंट दे दिया गया, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि हमारी जो ट्रूप्स है वो वहां पर जाए और फिर वहां से जो है देखकर सब कुछ सही है फिर करके आ जाए वापस, ठीक है, मतलब पेट्रोलिंग करती रहे, इसीलिए इसको पेट्रोलिंग पॉइंट बोला जाता है। और ज्यादातर पेट्रोलिंग पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ये आपको एलएसी पर ही देखने को मिलेंगे। कुछ एरियाज अगर आप छोड़ दो, जैसे देप्सांग प्लेन हो गया, उसका एक पूरा अलग ही मुद्दा है, वो काफी ज्यादा प्लेन इलाका है, मतलब वहां पर थोड़ा सा चीजें समझ नहीं आती हैं ढंग से। तो कुछ अगर आप एरियाज छोड़ दो तो ज्यादातर पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपको इन बॉर्डर पर ही मिलेगा, जो एलएसी जो बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली हमारी ट्रूप्स क्या करती है, वहां जाती है और पेट्रोलिंग करके आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप अपने गांव से शहर आए हो और गांव में आपने एक जमीन छोड़ रखा है और 10-15 साल आप विजिट ही नहीं कर रहे हो, जा ही नहीं रहे हो, तो कौन वहां पर कोई आपका ले लेगा जमीन। सेम उसी प्रकार से यहां पर जरूरी होता है कि यहां पर हम पेट्रोलिंग करते रहें समय समय पर। और इसके लिए भी जरूरी है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलने के लिए तो हम कहते हैं यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन ऑफिशियली ये क्या रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना कोशिश ही नहीं करता कि इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए। ऑलरेडी उसने अक्साई जो चीन हम बोलते हैं, ऑलरेडी हमारा काफी बड़ा लैंड ले रखा है वो, लेकिन उसके बावजूद यहां पर वो कोशिश ही नहीं करता कि इसको ऑफिशियल तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि एक बार ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो गया उसके बाद फिर जो है वो बार बार जो अंदर एंट्री करता रहता है, प्रवोक करता रहता है, वो फिर नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या है कि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं, इसलिए भी पेट्रोलिंग यहां पर जरूरी हो जाती है और इसी कारणवश जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उसकी संख्या 65 बताई जाती है, ठीक है। तो 65 के अलावा भी मैं आपको बता दूं एडिशनल होते हैं, उसको कहा जाता है अल्फा पेट्रोलिंग पॉइंट। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर मैंने आपको क्या बोला, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, ये जो दो मुद्दे चल रहे हैं ना, तो ये 17A बेसिकली अल्फा है और इसके नीचे आप देखोगे पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है। तो जो अल्फा वाला होता है वो और ईस्टर्न साइड होता है, वो एलएसी और एलएसी की तरफ होता है, हो सकता है कई बार इसके भी आगे हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अल्फा, मतलब वो 17 वाले से और ईस्टर्न साइड होता है, चाइना की तरफ होता है बेसिकली। और इसी की वजह से ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोकेशन है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बना देती है ये जितने भी गोगरा पोस्ट हो गया, हॉट स्प्रिंग एरिया हो गया। अब यहाँ पर इसकी एग्जैक्टली अगर आप देखोगे लोकेशन और अच्छे से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर पास में एक रिवर बहती है, इसको याद रखिएगा, चैंग चेनमो, ठीक है। चैंग चेनमो ये रिवर है, उसके जस्ट पास से ही गुजरती है। ये नदर्न साइड ऑफ कराकोरम रेंज आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए अच्छे से, ये आप यहां पर देख रहे हो ना, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ध्यान रखिएगा इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। ये जो रेंज आप देख रहे हो ना, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये तीनों रेंज को ट्रांस हिमालयाज रेंज कहते हैं। ये प्रॉपर हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, ये पहले से आपके बने हुए आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका जो पेंगोंग लेक है आपका यहां पर देख रहे हो, तो कराकोरम रेंज ये पेंगोंग लेक तक पहुंचता है, इस साइड पहुंचता है। और उसके नदर्न साइड में मैंने आपको बताया था यहां पर गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा था कि अगर सपोज आता है कि ये जो दो गोगरा पोस्ट और ये है, ये लद्दाख और कराकोरम के बीच में है, तो वो गलत हो जाएगा। इट इज नदर्न साइड ऑफ कराकोरम रेंज। नेक्स्ट इसमें और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये जो बाउंड्रीज अगर आप देखोगे एलएसी, यहां पर आपने कई सारे पासेस सुने होंगे, अलग अलग प्रकार के जो है पासेस सुनते होंगे। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया गोगरा पोस्ट और जो हॉट स्प्रिंग है, उसके पास एक जो पास में एक कोंका पास है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन पासेस जो चाइना और भारत की बाउंड्रीज को एक तरह से जोड़ती है। तो ये भी पास है यहाँ पर, इसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि हमारी प्रेजेंस वहां पर देखने को मिले। और भारत तो वहां से कहता ही है कि जो हमारा लैंड है वो तो अक्साई चीन वाला पूरा लैंड है हमारा, हम तो ये भी क्लेम करते हैं यहाँ पर। और जाहिर सी बात है वो तो 1962 में इन्होंने हमसे लिया।
और इसके अलावा भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये जो यहां पर अब आप ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट आप देख रहे होगे, राइट, यहीं पर ये गोगरा पोस्ट और ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे पॉइंट है जहां पर चाइना की जो दो प्रोविंस हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एक तो है शिनजियांग वाला प्रोविंस और एक ये तिब्बत वाला प्रोविंस हो गया, इजंट इट। तो ये तिब्बत और शिनजियांग ये दोनों भी इससे करीब हैं, इसकी वजह से भी इस पर्टिकुलर लोकेशंस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया ना गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग, ये ऐसा जगह है जहां पर कहीं ना कहीं सहमति है चाइना और भारत को लेकर कि यहां पर एलएसी कहीं ना कहीं उधर से ही गुजरता होगा। तो अगर सपोज अगर हम वो वाली पोजीशन पर अगर हम वकेट कर देते हैं और बाई चांस चाइना जो है उसको लीव नहीं करता है, तो ये पोजीशन थोड़ी सी बदलते हुए देखने को मिलेगी। तो हमें ऐसा होना नहीं देना है। इसी की वजह से अगेन गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग के बारे में। अब जाने से पहले अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, देखो प्रेजेंट में तो यही है कि यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की कोशिश की जा रही है दोनों पर्टिकुलर पॉइंट से। ऑल्दो गलवान वैली वाला और जो पैंगोंग सो है वहाँ से तो चीज़ें हो चुकी हैं आपकी डिसएंगेजमेंट, लेकिन ये जो दो हैं इसके लिए ऑलरेडी पिछले साल से कोशिश की जा रही थी कि ट्रूप्स को पीछे ले जाना है, लेकिन चाइना ने ये दोनों पॉइंट से पीछे नहीं ले गए। गलवान वाला तो वो ले गए थे लेकिन यहां से नहीं ले गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर फर्दर जो टॉक्स होती हैं उसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तो ये वीडियो था स्पेसिफिकली रिगार्डिंग हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर आप इसको अब अटेंड कर पाएंगे। जाने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में इन चार में से कौन सा सबसे यंगेस्ट रेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माउंटेन रेंज सबसे यंगेस्ट वाला कौन सा है ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।